150 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह नॉन स्टॉप। तो पहला प्रश्न है, भारत का सिराज किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का ने की थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर ने की थी। भारत में 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी? तो भारत में 1857 की सबसे पहले क्रांति मेरठ में 10 मई 1857 को हुई थी। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस वर्ष समाप्त हुआ? 1858 ईस्वी में समाप्त हुआ। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न है, आंधी तूफान बारिश वायुमंडल की कौन सी परत में आते हैं? तो आंधी तूफान बारिश वायुमंडल की 100 मंडल में आते हैं। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 46वें। और ये सभी प्रश्न हमारी ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता से लिए गए हैं, जो प्रश्नोत्तरी क्विज होती है उससे। अगला प्रश्न है, किस राज्य की राजधानी भोपाल है? मध्य प्रदेश। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती हैं। जलियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में है। 99 में से 100 घटाने पर शेषफल क्या बचेंगे? तो -1 बचेगा। एक लाइन में कुलदीप का स्थान आगे से 10वां है और पीछे से भी 10वां हो तो उस लाइन में कुल कितने लड़के हैं? तो 19 होंगे। और भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य 0 थे। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 888 है। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है? तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। फिर है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग करना शुरू किया था? तो मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग करना शुरू किया था। दूसरा प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। आलू के पौधे का भोजन के रूप में उपयोगी भाग कौन सा है? तना है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, N और S। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार में पुरस्कार राशि कितने रुपए दी जाती है? तो आपको भारत रत्न पुरस्कार में पुरस्कार की राशि 0 रुपये दी जाती है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ऊँटनी के दूध से बने हल्दी युक्त उत्पाद लॉन्च किए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बीकानेर। फिर है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी हुई है। आलवार संतों की संख्या कितनी थी? आलवार संतों की संख्या 12 थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 73% एक शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो एक शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या 270 होती है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ से बने घर क्या कहलाते हैं? तो ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ से बने हुए घर इग्लू कहलाते हैं। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लद्दाख की राजधानी लेह है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो साथियों, उपनिषद की संख्या 108 है और जो अन्य भी हैं उनका भी वर्णन हमने यहाँ कर दिया है। वेदों की संख्या 4 है, वेदांग 6 है, पुराण 18 है, संस्कार 16 है। और हाल ही में जारी की गई प्रधानमंत्री आवास योजना की रैंकिंग में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है? तो राजस्थान है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। हल्दी घाटी का मैदान किस जिले में स्थित है? तो हल्दी घाटी का जो मैदान है वो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 10 हैं। पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो साथियों, पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बिहारी पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो साथियों, बिहारी पुरस्कार राजस्थान राज्य द्वारा दिया जाता है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो साथियों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। पहले थे ऋषभदेव और 24वें थे महावीर स्वामी। फिर 19वां प्रश्न है, वर्तमान में जारी नई मुद्रा में 100 रुपये के नोट पर किस स्थल का फोटो अंकित है? तो इसमें अपने गुजरात की जो रानी जी की वाव है, बावड़ी है, उसका
फोटो अंकित हैं। फिर 20वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध पर शासन स्थापित किया था? तो ये चाणक्य, इसके 3 नाम थे, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। जो भी आपको ऑप्शन मिले वो आपको सही करना है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो साथियों विश्व की सबसे बड़ी कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो लेक वन तुर्की में है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? देवस्थल झील है। विश्व का मरुस्थल रहित महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों विश्व का मरुस्थल रहित महाद्वीप यूरोप है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है गोरे। पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में कितना समय लेती है? तो 4 मिनट लेती है। भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उपसौर की घटना कब घटित होती है? तो ये उपसौर की घटना 3 जनवरी को घटित होती है और अपसौर की घटना 4 जुलाई को घटित होती है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस प्रश्न का सही उत्तर। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की गाडविन ऑस्टिन है, K2B कहते हैं। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, जिसे विश्व की छत या रूफ ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। फिर है विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तिब्बत का पठार। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2.41%। भारत का मानक समय GMT से कितना आगे है? तो भारत का मानक समय GMT से 5.5 घंटे या फिर 330 मिनट आगे है। भारत का समय निर्धारण किस देशांतर से किया गया है? तो भारत का जो समय का निर्धारण है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया गया है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत के बीचों बीच से कौन सी प्रमुख रेखा गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भूगोल के जनक किसे कहते हैं? एरिटोस्टेनीज को कहते हैं। और भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो साथियों भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा लोहा धातु पाई जाती है। कुल कितने अक्षांश हैं? तो साथियों कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? तो कुल अक्षांश रेखाएं 179 है। और साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आप इस चैनल को किस प्रकार से बेहतर बनाना है, इससे संबंधित कोई सुझाव हो तो अवश्य प्रेषित कीजिएगा। और कुल 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितने वर्ष होनी चाहिए? तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। सोमनाथ प्रसिद्ध मंदिर है, ये किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। कुतुब मीनार कितनी मंजिली इमारत है? 5 मंजिली इमारत है। छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? तो छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। कंप्यूटर तकनीकी समस्या करता है या गलती करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बग कहते हैं। जलियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? पंजाब में है। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर है BN राव। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सन 1867-68 में जो दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए बताई थी? तो उस समय 20 रुपये थी। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तरीय व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 स्तरीय। 1 महीने में पूरा चांद कितनी बार दिखाई देता है? तो साथियों 1 महीने में पूरा चांद 1 बार दिखाई
देता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो जॉन ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। भारत और पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 3310 किलोमीटर। आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है, जबकि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो सर्वदाता रक्त समूह होता है O, और सर्वग्राही होता है AB। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों, हड़प्पा नदी रावी नदी के किनारे स्थित है। किस मौर्य शासक को अमित्र घात कहा जाता है? तो बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है। श्रवणबेलगोला किस राज्य में स्थित है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। सारनाथ स्तंभ में कितनी तीलियां हैं? तो 24 हैं। किस शासक को धर्म की दीवार कहा जाता था? तो धर्म की दीवार समुद्रगुप्त को कहा जाता था। प्रयाग परिस्थिति, जिसको इलाहाबाद परिस्थिति भी कहते हैं, में किस राजा का वर्णन है? तो समुद्रगुप्त का वर्णन है। किस वंश के काल को भारतवर्ष का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त वंश के काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का जो मात्रक है वो SI मात्रक जूल है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आसाम में है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। अगला प्रश्न है, SMC की कार्यकारिणी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो SMC की जो कार्यकारिणी समिति में कुल 16 सदस्य होते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी है, जिसे फीमर कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो इंडोनेशिया आएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। और साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल से प्रसारित होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो साथियों, भारत में द्वीपों की संख्या 247 है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.036% या फिर 0.03%, जो भी आपके प्रश्न में ऑप्शन हो उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा है, वो लगभग 78% है। फिर अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो एशिया महाद्वीप में 60% जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर फंक्शन की कितनी होती है? तो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर फंक्शन की 12 होती है। किस देश को सूर्य का देश कहा जाता है? तो साथियों, जापान देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है। भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो भारत में एक व्यक्ति की राष्ट्रपति बनने की कोई सीमा नहीं है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है? तो 120 दिन होता है। भारत में स्तर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आधार वर्ष कौन सा है? तो 2011-12 है। और वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायु दाब को वायु दाब मापी से मापा जाता है, जिसको बैरोमीटर कहते हैं। अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के किस वर्ण के समान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है S। तो साथियों, आज के 150 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और साथियों, इसी प्रकार के अन्य प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।